माँ गांव में रह रही है, सब कुछ बेच करके झाड़ू पोछा करती और एक सपना देखती कि मेरा बेटा जिस दिन डॉक्टर बन जाएगा ये बुरे दिन मेरे खत्म हो जाएंगे हमेशा को। एक दिन डॉक्टर बन गया, बेटे ने माँ की सुध ना ली, शहर की हवा लग गई। एक दिन बहुत बीमार पड़ी, गांव के लोगों ने कहा कि माँ तेरा बेटा डॉक्टर है, जाकर इलाज करा। उसने कहा मेरा बेटा शहर में कहां रहता है, एड्रेस मुझे नहीं मालूम है। एक माँ को बेटे का पता नहीं। गांव के लोगों ने कहा बहुत बड़ा डॉक्टर है, किसी को भी पूछेगी हर कोई पहुंचा देगा। अच्छा, मेरे पास जाने के लिए पैसा नहीं है। सोचो, जिस बेटे के लिए बेटियों की हत्या करती हो उस माँ के पास शहर जाने का पैसा नहीं है और बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है। मान्यवर, इसे कहानी मत समझना, ये घटना कभी भी तुम्हारे घर में घट सकती है, ध्यान रखिए। गांव के लोगों ने चंदा चिट्ठा इकट्ठा किया, ले मां तू शहर चले जा। जैसे ही शहर पहुंची, रेलवे स्टेशन पर उतरी, प्लेटफार्म से बाहर गई, ऑटो रिक्शे वाले को बोली इस डॉक्टर को जानते हो? अरे रिक्शे वाले ने कहा बूढ़ी अम्मा कौन नहीं जानता उसको, इस शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर। छाती फूल गई उस माँ की, मुझे वहां तक पहुंचा दो। बोले चलो, बिठाया, रिक्शे पर ले गया। माँ ने अपनी पोटली में से पुराना नोट निकाला। रिक्शे वाले ने कहा नहीं, कोई बात नहीं माँ जी, नहीं चाहिए मुझे पैसा, तू रख, एक दिन पुण्य का काम मुझे भी करने दे। माँ ने बहुत समझाया, ले ले बेटा पैसा, मेरे पास क्या कमी है मुझे, मेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर, इतनी बड़ी कोठी। आंखें फटी की फटी रह गई उस माँ की। रिक्शे वाला चला गया, प्रणाम करके बेल बजाई, बेटा ने दरवाजा खोला। उसने कहा माँ तू ये फटे पुराने कपड़ों में, बोले तू मेरा बेटा, देख माँ कितनी बड़ी कोठी बना ली मैंने, कितना बड़ा अस्पताल है मेरा। माँ के आंचल से दूध छलक आया। उसने कहा बेटा आज ये माँ धन्य हो गई, तूने मेरी मेहनत सार्थक और सफल कर दी। आज मैं सब भूल गई कि मैंने एक दूसरों के कपड़े धोए हैं, झाड़ू पोछा किया है, इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। भीतर से एक डॉक्टर और निकली। माँ ने पूछा ये कौन है? बोले माँ ये तेरी बहू है, शादी भी हो गई। बोले कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे, सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया, हम तुझे खबर नहीं दे पाए। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू खुश रह, ये माँ का दुआएं तुझे है। कैसे आई माँ? 3 महीने से बीमार हूं बेटा, कोई इलाज नहीं हो रहा मेरा, गांव में अकेली पड़ी हूं, गांव वालों ने मुझे तेरे पास भेजा है। बेटा ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरा इलाज करूंगा। अस्पताल में एडमिट कराया, 7 दिन तक इलाज हुआ। 8वें दिन मां सही हो गई। बेटे ने कहा मां देख मैंने तुझे सही कर दिया। बेटे के सिर पर हाथ रखा, मेरे बच्चे बस यही दिन मैं देखना चाहती थी। बेटे ने कहा मां तब तू पूरी तरह स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है तुझे, अभी काम कर, तू गांव वापस चली जा। मां ने देखा कि गांव वापस चली जा। बेटे ने कहा मां देख ये शहर का मामला है, तू बूढ़ी हो गई है, हमारे पास कहां टाइम रखा है, तेरी बहू भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं, यहां कहां रहेगी, गांव में तेरा मन लगेगा। जा मां तू गांव वापस चली जा, और जब बीमार हो जाए तो फिर मेरे पास चले आना, मैं तेरा इलाज कर दूंगा। मां की जुबान बंद हो गई, सोच रही थी बेटे के साथ जीवन गुजरेगा। बेटा कहता है मां तू आज अपने गांव चली जा। मां की आंखें फटी की फटी। मां ने कहा ठीक है बेटा, तू खुश रह। जाने लगी गांव में।
बेटे ने कहा कि ठहरो मां, एक काम तो करते जाओ। बोले क्या है? अपने जेब के कोट की जेब में हाथ डाला। मां सोच रही थी कुछ पैसा देगा। एक कागज का टुकड़ा निकाला और कहा मां 7 दिन तू अस्पताल में रही, उसका बिल चाहिए मुझे। और तुझे जो मैंने दवाई खिलाई उस दवाई का ये पर्चा है, डॉक्टर की फीस है। तुझे दूध पिलाया उसका एक कर्जा है। मां जाने से पहले ये बिल चुका के जाना। मां एक हाथ में कागज का टुकड़ा देखती है और सामने खड़ा दिल का टुकड़ा देखती है। मां सोचती है कि गांव वालों, ये दिन दिखाने से पहले मुझे वहीं तड़प करके मर जाने देते। धरती तू फट जा तो मैं अपनी जिंदगी को समाप्त कर लो। वह देखती है क्या इस कलयुग में ऐसा भी हो सकता है कि अपना बेटा ही अपनी दवाई का बिल हमसे मांग सकता है? ऐसा घोर कलयुग। ये बेटा कह रहा है दवाई का बिल चुका, ये बेटा कह रहा है दूध का बिल चुका। आंखें पथरा गई उसकी, शब्द मौन है, कंठ रुंध गए उस मां के। उस मां ने थोड़ी देर अपने आप को संभाला। सीने पर बहुत दर्द पैदा हुआ, जो दर्द शायद इसे जन्म देने में भी महसूस ना हुआ होगा। अपनी ही औलाद जब उपेक्षा कर दे, झरझर आंसू उस मां की आंखों से। उस मां ने छाती में ढांढस बांधते हुए कहा बेटा, जो मां तुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना सकती है, इस मां में इतनी ताकत है कि तेरा बिल भी चुका सकती है। ध्यान रख, एक बात याद रख बेटा, कुछ दिन की मोहलत दे दे। मेहनत मजदूरी करके मैं तुझे वचन देती हूं कि जब तक तेरा बिल ना चुका दूंगी इस तन से सांस नहीं छोड़ूंगी। ध्यान रख, मैं तेरी मां हूं और तूने बिल मांगा है तो जरूर बिल चुकाऊंगी। बाहरे नपुंसक औलाद, अपने माँ बाप से दवाइयों का बिल मांगते हो, शर्म आना चाहिए तुमको। अपनी माँ से कहते हो कि हमने दूध पिलाया उसका बिल दे दे, हमने फल फ्रूट्स खिलाए उसका बिल दे दे। धन्य थी वो देवी माँ। अरे माँ यदि अपने बेटे से कह देती कि बेटा तूने तो 7 दिन अस्पताल में रखा, मैंने 9 महीने कोख में रखा, उस बात का मुझे बिल चाहिए। है किसी औलाद के पास इतनी दौलत, तूने मुझे 1 गिलास गाय का दूध पिलाया, लेकिन मैंने तुझे आंचल का दूध पिलाया, उसका बिल चाहिए। मैंने तेरे गंदे कपड़े साफ किए, उस बात का मुझे बिल चाहिए। और माँ यदि कह देती कि मैंने तेरे लिए अपनी रातों की नींद कुर्बान की है, मुझे उन रातों का बिल चाहिए। बोलिए, मैंने तेरे लिए कितने दिन भूखी रहकर गुजारे हैं, उस एक रोटी का मुझे बिल चाहिए। तो हिंदुस्तान के नौजवानों, मैं आपसे कहता हूं कितनी भी दौलत कमा लेना, बाजार में गाय का दूध मिलेगा, भैंस का दूध मिलेगा, लेकिन बाजार में माँ का दूध नहीं बिका करता है। ध्यान रखिए, कितने भी दौलत कमा लीजिए, अरे किसी के खजाने में इतनी दौलत नहीं कि माँ के दूध का कर्ज उतार सके। एक बात ध्यान रखना, पूरे हिंदुस्तान को भी गिरवी रख दिया जाए तो भी माँ के दूध का कर्ज नहीं उतारा जा सकता। माँ तो माँ होती है मान्यवर, माँ तो वो होती है कि 7 जन्म तक अपनी खाल की जूतियां बनाकर पहनाओ तो भी माँ के ऋणों से कोई बेटा मुक्त नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए मान्यवर, क्या हो गई मेरे देश की हालात, क्या हो गई सभ्यता, क्या हो गई संस्कृति। ये सब ढोंग है तुम्हारा पूजा पाठ मंदिर। यदि तुमने अपने घर में गर्भपात किया है, ध्यान रखिए, इन डॉक्टरों से कहूंगा ये खून की कमाई से डनलप का गद्दा तो मिलेगा, लेकिन तुमको नींद नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, रात करवट बदलते जाएगी। खून की कमाई से अनाज का ढेर तो लगा लोगे, भूख को तरसते रहोगे। खून की कमाई से पानी तो मिलेगा, लेकिन प्यास नहीं मिलेगी। और खून की कमाई से औलाद तो मिलेगी, लेकिन बुढ़ापे में वो भी तुम्हें धक्के मारकर किसी वृद्धाश्रम में भेज देगी। ध्यान रखिए, मेरे देश में कहा गया है
खून पसीने की खाना, लेकिन खून की कमाई खाना ये मेरा देश नहीं कहा करता है। ध्यान रखिए, जो लोग गर्भपात कराते हैं उनके घर में जिंदगी भर का सूतक लगना चाहिए। गर्भपात कराने वाली को संतों को आहार देने का कोई हक नहीं हुआ करता है। गर्भपात करने वालों को इंद्राणी बनने का हक नहीं होता है। भगवान का पूजन अभिषेक करने का भी इनको हक नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, बातों से भगवान नहीं बनते, गुणों से भगवान बना करते हैं। ईश्वर के गुण क्या हमारे अंदर पैदा हुए? जब हमको गुस्सा आ रहा है तो उस समय थोड़ा सा दिमाग लगाना कि मुझे भगवान बनना है, और भगवान कभी गुस्सा नहीं किया करते हैं। जब आलू प्याज खाने को बैठो तो सोचना मुझे भगवान बनना है। भगवान क्या आलू प्याज खाते हैं? जब रात्रि में भोजन करो तो सोचना मुझे भगवान बनना है। क्या भगवान रात्रि में भोजन करता है? जब छल कपट करो तो सोचना मुझे परमात्मा बनना है। क्या भगवान छल कपट किया करते हैं? ध्यान रखिए, भगवान के गुणों की आराधना, गुणानुवाद, उसी को पूजा कहते, उसी को विधान कहते, उसी को भक्ति कहते हैं। रोज हो रही है पूजा, रोज गुणों की आराधना की जा रही है। अपने आप को देखें, एक राजा था, उसके पास बहुत खजाना था, अपार धन वैभव था, बहुत बटोर रखा था, लूट खसोट करके दूसरे राज्यों का भी धन उसने युद्ध कर करके अपने अंडर में कर लिया। उसने एक जंगल में दूर एक भंडार बनाया, एक खजाना बनाया कि हमको यहां पर अपना खजाना छिपा करके, ध्यान रखना, पैसा नहीं होने से भी नींद खराब होती है, और ज्यादा होने से और ज्यादा खराब होती है। सो ही नहीं पाता है आदमी, जागते ही रहता है आदमी। एक बार क्या हुआ, एक आदमी, मेरा चातुर्मास था एक शहर में, एक आदमी आया, मैं ऐसे तख्त पे बैठा था, उसने सोचा यार पैसे लेकर आया था, और पैसे लेकर आया तो उसने क्या किया, आहार देना था, जल्दी से पैसे की थैले मेरे तख्त के नीचे डाल दी। अब मुझे तो पता ही नहीं कि नीचे क्या है, उसने भी नहीं बताया, लेकिन वो अब जाके कपड़े बदल करके आहार देने लगा, थैला नीचे डाल दिया, नोटों से भरा हुआ। उसने सोचा यार इससे ज्यादा सुरक्षित स्थान कौन सा होगा, लॉकर में चोरी हो सकती है, किसी को रखाऊंगा तो महाराज के पास कौन चोर आएगा चोरी करने के लिए। और आहार देके वो थोड़ा बाजार चला गया। अब वो तो चला गया, पता चला कि नीचे नोट रखे हैं। अरे मैंने कहा ये पैसा किसका रखा है। अब वो पट्टा तो चला गया, हमारी नींद हराम, हम बाहर जाएं तो दिक्कत हो, डर लगे कोई देखे तो क्या कहेगा, कोई उठा के ले गया तो मेरी क्या जिम्मेदारी है। वो तो मस्त आराम से शॉपिंग कर रहा है बाजार में, चौकीदार हमको बना करके चला गया, हम संभाल रहे उसका पैसा। वहां से फोन आया, महाराज को बोलना उनके नीचे मेरा कुछ रखा है, संभालना। अरे महाराज संभालेंगे, अरे दिगंबर हो गए, तन का कपड़ा छोड़ दिया, तेरे पैसे की रखवाली करते रहे। 3 बजे लौटा बाजार से, जैसे ही आया मैंने कहा इधर 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 कहां गया था। अरे कोई चिंता नहीं महाराज। मैंने कहा मुझे चिंता में डाल के खुद निश्चिंत हो रहा है, खुद कह रहा है कोई चिंता। मैंने कहा उठा अभी इसी को, ये जो तेरी चिंता है ना वो मेरे तख्त के नीचे पड़ी है, इसको उठा और मुझे चिंता मुक्त कर। विचार करिए, सोचिए, जिनके पास है ना वो और ज्यादा टेंशन में है, जिसके पास नहीं इतना ही है ना, चलो हमारे पास कम है कोई बात नहीं है, दाल रोटी चल रही, घर परिवार चल रहा है। जिसके पास ज्यादा है ना तो मखमल के गद्दों पर भी नींद नहीं आया करती। राजा के पास बहुत खजाना था, उस खजाने की 2 चाबी थी। एक राजा ने अपने पास रख ली और एक मंत्री को दे दी कि भाई कम से कम खजाना है तो उसकी जांच तो करते रहना, देखते रहना, सुबह शाम कभी वक्त मिले तो खजाना सुरक्षित है या नहीं। एक चाबी मंत्री को दे दी और एक चाबी खुद रख ली। एक दिन क्या हुआ, राजा घूमने निकला तो क्या हुआ, राजा ने कहा कि चलो, राजा ने कहा कि चलो आज फ्री है, खजाना देख लेते हैं। चाबी तो थी उसके पास, जाकर के खोला कोठरी को, अंदर चला गया। जगमगा रहे हैं हीरे मोती जवाहरात,
देख करके मन मुग्ध हो गया। मेरे पास इतनी दौलत, मैंने इतना समेट लिया, इतना बटोर लिया, मेरे से ज्यादा सम्राट, मेरे से बड़ा धनवान दुनिया में कौन होगा। सबको खोल खोल कर संदूक देख रहा, इसमें हीरा है, इसमें मूंगा है, इसमें माणिक है, इसमें पन्ना है, इसमें जवाहरात है। सब देख देख करके खुश हो रहा है। खजानों की चमक में आंखें चौंधिया गई। तृप्त हो गया देखकर, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी दौलत बटोरे। हुआ क्या, दुर्भाग्य से वहां से मंत्री निकला। मंत्री ने कहा चलो यार अपन भी खजाना देख लेते हैं, देख तो ले क्या है। वहां क्या देखा कि दरवाजा खुला है। मंत्री ने सोचा रात को ही तो मैं देख के गया था, ये दरवाजा खुला है, राजा सुनेगा तो मुझे फांसी पे लटका देगा, उसने मेरे भरोसे खजाना छोड़ा है। मंत्री दबे पांव गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसके पास भी चाबी थी, उसने लिया और बड़ी अवगुण नहीं है, सारे ही गुण हैं, चाहे वो देह के गुण हो या आत्मा के गुण हो, सब उनके अंदर मौजूद है। थे तितने ही ते परमाणु, याते तुम सम रूप नानु। हे जिनेंद्र, तुम्हारे जैसा रूप इस संसार में और किसी का दिखाई नहीं देता, ना उनके जैसे गुण दिखाई देते हैं, ना उनके जैसा रूप दिखाई देता। अनुपम क्या कहा यहां, विश्व दृश्वा। हे भगवान, आप सारे जगत को देख लेते हैं, पूरे विश्व को देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, ऐसा केवल ज्ञान लेकर के बैठे हुए आप विश्व दृष्टवा हैं। पूरे विश्व को ऐसे देखते हैं जैसे किसी ने हथेली में आंवला रख दिया हो। आंवला कितना सा होता है, पूरा दिखाई देता है, ऐसा भगवान के ज्ञान में सकल ब्रह्मांड दिखाई दिया करता। ऐसा अनुपम ज्ञान है भगवान का, सब कुछ उन्हें दिखाई देता है। क्या कहा कि हे प्रभु, हम भी अपने आप को देखें। अपने को देखने का क्या मतलब है? कभी तुम अपने आप को दिखाई दिए? बोलो। ये आंखें सबको देखती हैं, खुद को नहीं देखती। इसी समय क्यों आता है? बैठ जाए। ये आंखें सबको देखती हैं, खुद को नहीं देखती। कैसे देखोगे अपने आप को? आंख बंद करके बैठ जाओ और बोलो कि मैं अपनी आत्मा को देख रहा हूं, मेरे भीतर एक आत्मा है, उसे मैं देख रहा हूं। कुछ दिखता है क्या कि बातें हैं? क्या दिखता? आंख बंद करो तो ईमानदारी से बताओ, भगवान के सामने बैठे हो, अभी आपसे बोला जाए कि 5 मिनट आंखें बंद कर लो, क्या दिखता है? अपना स्वरूप दिखता है? खुद को दिखते हो? खुद को खुद देखते हो? दुनिया भर की चीजें दिखाई देंगी। और एक बात और याद रखना कि जितनी आंख बंद करके बैठोगे और ये सोचकर बैठोगे कि मुझे ये नहीं देखना, मुझे ये नहीं देखना, मुझे ये नहीं देखना, वही वही दिखेगा। कभी प्रैक्टिकल करके देखना। और जिसे देखना चाहोगे वो नहीं दिखता। तो अपने को देखने का क्या मतलब है कि अपने को देखो? क्या देखो? इतने लोग बैठे, आज तक अपने आप को देख पाए हो? अरे मैं तो अदृश्य हूं, जो अदृश्य है वो दृश्य कैसे बन जाएगा? आत्मा तो कैसी है? अदृश्य, उसका रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं। हम किसे देखते हैं? हमारी आंखें रूप को, रंग को, वर्ण को, इनको ही तो देखा करती हैं। और आत्मा के पास तो ये सब है नहीं, तो आत्मा तो एक अदृश्य चीज है, उस अदृश्य को कैसे देख पाओगे? तो अपनी आत्मा को देखना, अपने आप को देखना, इसका मतलब क्या होता है? अपने स्वरूप को देखना, इसका मतलब क्या होता है कि जो जो मेरा स्वरूप नहीं है उससे छूटते जाओ। बस पाप मेरा स्वरूप नहीं है, पाप को छोड़ो, विषयों को छोड़ो, राग द्वेष को छोड़ो, कषायों को छोड़ो, ये अपना स्वरूप नहीं है। क्रोध करना हमारा स्वरूप नहीं है। अपने आप को देखने का मतलब ऐसा नहीं कि आंखों से देखना, अपनी अशुद्धियों को हटाते जाना, हटाते जाना, हटाते जाना। जितने भी विकार हैं उनको हटाते जाओ, जितने भी राग द्वेष परिणाम हैं उनको हटाते जाओ, हटाते जाओगे, हटाते जाओगे। और जब अपने में लीन हो जाओगे, उसी को कहा जाता है विश्व दृश्य।